नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज मैंने निफ्टी 50 के चार्ट को ओपन करके रखा है और आज जिस तरह से मैं आप लोग को चार्ट स्टडी करने के लिए बताने वाला हूं, अगर उस प्रकार से चार्ट को आप भी फील करेंगे तो आपका लॉस बहुत ही कम हो जाएगा। क्योंकि अगर उस प्रकार से अगर आप चार्ट को फील करेंगे और स्टडी करेंगे कि चार्ट हमें बोल क्या रहा है, तो हम उस प्रकार के चार्ट रीडिंग स्किल से ट्रेड को एक अच्छी जगह पे पकड़ सकते हैं। और जब ट्रेड को अच्छी जगह पे पकड़ लिया जा सकता है तो उस ट्रेड को होल्ड करना थोड़ा इजी होता है। क्योंकि अगर हम लोग उल्टे सीधे जगह पे ट्रेड लेंगे तो उस ट्रेड से या तो हम तुरंत निकल जाएंगे या तो फिर एक बहुत बड़ा लॉस लेकर के निकलेंगे। तो आइए स्टडी करते हैं कि चार्ट हमें बताता क्या है। दोस्तों, मैं जैसे कि डेली डेली चार्ट में मैं ये बता रहा था आप लोग को कि ये जो लेवल है, यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है आप लोग को कि ये जो लेवल है, ये जो मैंने मार्क किया है, ये एक अपने आप में रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्योंकि निफ्टी इस जगह से गिरा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, फिर से गिरा, फिर से इस जगह पे रेजिस्टेंस लिया, फिर से गिरा और इस जगह से अगर निफ्टी इस लेवल के पास में आया, इस लेवल के पास में आया और 2 या 3 दिन 4 दिन यहाँ पे होल्ड करके ब्रेकआउट करता तो हमें एक अच्छा मूव देखने के लिए मिलता। बट निफ्टी ने इस जगह पे क्या मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस जगह से निफ्टी गिरा, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर से यहाँ पे गिरा, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे गिरा और इस लेवल के पास में आ कर के निफ्टी ने डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया। तो इस लेवल के पास में एक्चुअल में हुआ क्या, मैं आप लोग को बताता हूँ। इस जगह से निफ्टी सपोर्ट लेकर के उठा। अब यहाँ पे जितने भी बायर्स थे, बायर्स टोटली यहाँ पे हावी हो करके बाइंग करते चले गए, अपने पोजीशन को कैरी करते चले गए। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कहीं पे भी नहीं हुआ। ये जो आप लोग को एक कैंडल, दो कैंडल, ये रेड जो दिख रहा है, ये थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वाली है, लेकिन इसे हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं कहेंगे। प्रॉफिट बुकिंग आपका किस जगह पे हुआ है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से निफ्टी 50 डायरेक्टली वन वे डायरेक्शन में मूव दिया। अब मूव देने के बाद में इस लेवल के पास में आ कर के निफ्टी अगर 2 दिन 4 दिन अगर होल्ड करता तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होता। बट प्रॉफिट बुकिंग हुआ कहाँ पे? प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल के पास में आकर के हुआ। जब ये ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद में आप यहाँ पे काउंट करेंगे, देखेंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कंटिन्यूसली 5-6 दिन यहाँ पे एक लेवल के पास में आकर के, और यहाँ से जितने भी लोग इस लेवल से यहाँ पे पोजीशन को, जितने भी बायर्स कैरी करके लेके जा रहे थे, उन लोगों ने अपना प्रॉफिट यहाँ पे, ये जो बड़ा वाला कैंडल है, इस बड़े वाले कैंडल में वो लोग ने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। अब यहाँ पे पोजीशंस बन रहा है, इस जगह पे बायर्स और सेलर्स दोनों अपना पोजीशंस बना रहे हैं। अब ये जिस तरफ का ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन करे, ये उस तरफ का मूव दिखाएगा। अब जो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ वो यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद में मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब यहाँ पे मेरा जूम हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि निफ्टी यहाँ से डायरेक्टली वन वे में यहाँ तक का मूव किया। अब निफ्टी ने इस लेवल के पास में आकर के हाई लगाया। अब हाई लगाने के बाद में देखेंगे नेक्स्ट डे का कैंडल क्या हुआ, इसी लेवल के पास में आया और नीचे की ओर आकर के क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे का कैंडल जस्ट इसी लेवल के पास में आकर के हाई लगाया और फिर से इसने नीचे ही क्लोजिंग दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझ गए कि डे वाइज कैंडल में निफ्टी
इस लेवल के पास में आ करके रेजिस्टेंस ले रहा था, इसके हाई को टच कर रहा था और नीचे आ जा रहा था। लेकिन हम ये चीज़ देख करके यहाँ पे एंट्री नहीं बना सकते हैं कि निफ्टी ने इसके हाई को टच किया तो हम यहाँ पे पुट साइड का पोजीशन बना लेंगे, या फिर निफ्टी ने इसके हाई को ब्रेकआउट किया तो हम कॉल साइड के लिए पोजीशन बना लेंगे। हम यहाँ पे सिचुएशन को समझेंगे कि चार्ट हमें बता क्या रहा है। तो डे कैंडल में हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि निफ्टी इस लेवल के पास में हाई को टच करके नीचे की ओर आ जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे डे वाइज कैंडल है, डे वाइज कैंडल में हम तो एंट्री ले नहीं सकते, लेकिन एक हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा अगला रेजिस्टेंस कौन सा लेवल है। तो निफ्टी 50 ये जो है 23,350 के आसपास आ करके एक रेजिस्टेंस ले रहा था और नीचे की ओर आ जा रहा था। अभी हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में, क्योंकि डे वाइज कैंडल में हम लोग समझ गए कि यहाँ पे चार्ट क्या बोल रहा है। तो अभी हम लोग इसे डिलीट करते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट क्लियरली क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में हम लोग आ गए और 15 मिनट का चार्ट हमें क्या बता रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, ये जो लाइन है ये मैंने लाइन ऑलरेडी पहले से ड्रॉ करके रखा है। अभी निफ्टी का ये जो चार्ट है, ये जो डेट आपको दिख रहा है, ये 23 अप्रैल का चार्ट है, ये 24 अप्रैल का चार्ट है, और ये जो चार्ट है ये 25 अप्रैल का चार्ट है। तो मैं यहाँ पे 25 अप्रैल का चार्ट को स्टडी करके दिखाऊंगा कि 25 अप्रैल का दिन चार्ट हमें क्या बता रहा था। मैं सेम डे वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया था और मैं घर पे नहीं था, इसके लिए मैं सेम डे वीडियो नहीं बना पाया। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना करके इसके चार्ट को बता रहा हूँ कि इसका चार्ट बता क्या रहा था। तो सबसे पहले भी हम लोग आते हैं चार्ट पे कि चार्ट बोल क्या रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 23 अप्रैल का चार्ट है, इसने इस लेवल के पास में आकर के हाई लगाया और हाई लगाने के बाद में इसने नीचे की ओर मूव दिया और इसी के आसपास आकर के क्लोजिंग दे दिया। अगले दिन निफ्टी इसके नीचे ओपन हुआ और ओपन होने के बाद में इस लेवल के पास में इसने हाई जरूर लगाया। ये जो दूसरा कैंडल है, ये दूसरा कैंडल इसके पास में आया जरूर, लेकिन क्लोजिंग इसी के पास में दिया और ये भी एक रेंज के अंदर में ही ट्रेड करता रहा और इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया। अब हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे तो मैं ज़रा चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, अभी ठीक है। अब नेक्स्ट डे देखेंगे तो निफ्टी 50 ने फिर से इसके हाई के पास में आया और इसके हाई के पास में आने के बाद में तुरंत ही नीचे आ गया और इसी के नीचे क्लोजिंग दिया। अब ये नेक्स्ट वाला जो कैंडल है फिर से पहले वाले कैंडल का हाई को ना ब्रेक किया, ना ही ये ऊपर गया, और ये इसके फर्स्ट वाले कैंडल का जो लो है उसके लो के नीचे आकर के इसने क्लोजिंग दिया। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, एक तो मार्केट 2 दिन से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। दूसरी बात, ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में इसने इसके जो ये 2 दिन का जो हाई लग रहा था और मार्केट नीचे आ जा रहा था, इसने हाई को टच तो किया बट इसके नीचे ही आकर क्लोजिंग दिया। तो क्या हम इस लेवल के पास में इसको जैसे ब्रेक करेगा तो हम अपना पुट साइड के लिए ट्रेड ले लेंगे? हाँ, ले सकते हैं। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड ले सकते हैं, बट आपका एसएल बड़ा बनेगा और आप उतना बड़ा एसएल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप उतना बड़ा एसएल लेंगे, ये भले आपको दिखने में छोटा लग रहा है, बट अगर आप इतना ही सा एसएल लेंगे तो मुझे लगता है कि आपका जो कैपिटल है, आपका कैपिटल का 20% 30% ये आपका कैपिटल को वाइप आउट कर देगा। तो इतना बड़ा हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट था। अब हम लोग आते हैं कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे कि हमें एंट्री किस जगह पे लेना था। तो इसे भी मिटा देते हैं और चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। अब ये हमारा आ गया 5 मिनट का चार्ट। मेरा थोड़ा नेट स्लो है दोस्तों, ये
ये जो 25 अप्रैल का है और ये 24 अप्रैल का है, तो चार्ट 24 अप्रैल का ही खुला है और पीछे का नहीं खुला है क्योंकि नेट थोड़ा मेरा स्लो है, तो हम लोग समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ये जो 23 अप्रैल का है और ये 24 अप्रैल का है और ये 25 अप्रैल का है। तो 25 अप्रैल में हम लोग देखेंगे, 25 अप्रैल में देखेंगे कि चार्ट हमें क्या बता रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पे जब निफ्टी ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में इसने 23,000 जो 23,050 है, 23,350 उस लेवल के आसपास में आया, हाई लगाया और क्लोजिंग नीचे दिया। उसके बाद ये जो नेक्स्ट दो कैंडल है, एक रेड एक ग्रीन, ये दोनों कैंडल ने इसके हाई को टच नहीं किया और इसी के बॉडी के अंदर ही आकर के क्लोजिंग दिया। अब तीसरा जो कैंडल है, ये जो कैंडल है चौथा कैंडल ने हमें कंफर्मेशन पूरी तरह से दे दिया था कि अब ये मार्केट नीचे जाएगा। और देखिए, मार्केट में हम जो है पूरी तरह से कंफर्मेशन या श्योरिटी नहीं होते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बट हम एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जाता है तो हमारा एसएल ये बनता है और नीचे जाता है तो हमें थोड़ा सा मूव देखने के लिए मिलेगा। और ये जब इस लेवल को ब्रेक किया ना, तो धड़ाधड़ देखिएगा आप इस लेवल के पास में एक भी आपको ग्रीन कैंडल नहीं देखने के लिए मिला, आपको टोटली रेड कैंडल देखने के लिए मिला। तो अगर आप सही जगह पे एंट्री लेंगे और उस ट्रेड को होल्ड करेंगे तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप उल्टा पुल्टा ट्रेड लेंगे तो इस प्रकार का मूव को आप कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले एंट्री हमारा हो गया ये, और एसएल हमारा ये लेवल ना हो करके हमारा एसएल ये हो गया। अब इस जगह पे देखेंगे तो आपका एसएल कितना बन रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट आपको इंडेक्स में उतना सा एसएल रखना ही पड़ेगा। अब आप जब ये इस मूव को कैप्चर कर लिए, तो इस मूव को कैप्चर करने के बाद में दोबारा निफ्टी ने हमें किस जगह पे एंट्री दिया। अब दूसरा भी एंट्री बताता हूँ कि ये 25 अप्रैल के दिन में निफ्टी ने दोनों तरफ का मूव दिया। अगर आप शांति से बैठे रहेंगे तो आप उस तरह का मूव को कैप्चर कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी ने इस जगह पे हाई लगाया, उसके बाद हाई लगाने के बाद में इस लेवल के पास में आकर के निफ्टी ने वन वे डायरेक्शन में मूव दिया। उसके बाद दोनों तरफ का मूव देते हुए निफ्टी नीचे आने लगा। अब सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी ने इस लेवल के पास में आकर के यहाँ पे एक ये जो है ये शूटिंग स्टार कैंडल बनाया। उसके बाद ये कैंडल बनाने के बाद में आप धीरे धीरे करके निफ्टी ऊपर जाने लगा। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा इस प्रकार का कैंडल देख करके विदाउट कंफर्मेशन का ट्रेड नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम कंडीशन समझेंगे कि हमें दोबारा ट्रेड किस जगह पे मिला। तो सबसे पहले मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद में फिर ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, उसके बाद फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। यानी मार्केट क्या है ना कि अब नीचे जाने के मूड में नहीं था। तो हमें दूसरा ट्रेड हमें किस जगह पे मिला। तो सबसे पहले इस जगह पे हमें सपोर्ट मिला। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो निफ्टी ने इस जगह पे एक रेजिस्टेंस बनाया कि निफ्टी रेजिस्टेंस कहाँ पे ले रहा था। तो सबसे पहले देखेंगे इस जगह पे आया और इस जगह पे फिर से इस जगह पे, फिर से इस जगह, फिर से इस जगह पे, फिर से इस जगह पे, उसके बाद फिर से आए, उसके बाद फिर से ऊपर। निफ्टी देखेंगे इस जगह पे एक रेजिस्टेंस ले रहा था और जैसे ही इस लेवल को इसने ब्रेकआउट किया, फिर से हमें दोबारा थोड़ा सा मूव देखने के लिए मिला। लेकिन इस जगह पे मैं आपको कन्फर्मेशन बताता हूँ कि हमें कन्फर्मेशन मिला कहाँ पे, क्योंकि कन्फर्मेशन देखना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जब मार्केट परफॉर्मेंस कर देता है तो फिर हमें क्या है कि चार्ट हमें देखने में आसान हो जाता है, और जब लाइव मार्केट होता है तो हमें लाइव मार्केट में थोड़ा चार्ट को पकड़ना मुश्किल होता है। बट
अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग स्किल आ गया अच्छे से तो आप लाइव मार्केट में भी चार्ट को अच्छे से पकड़ लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जब मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद में जब इस जगह पे इसने सपोर्ट लिया, तो सपोर्ट लेने के बाद में इस जगह पे देखेंगे तो एक यहाँ पे बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया। ये वाला जो कैंडल है ये बड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बनाया। उसके बाद ये जो आप 4 कैंडल नेक्स्ट कैंडल देखेंगे तो ये नेक्स्ट कैंडल हमें बता रहा है कि निफ्टी अब नीचे आने का मूड में नहीं है। अगर आपने इस जगह पे ट्रेड को ले लिया होता तो आपका एसएल ये होता, लेकिन अगर आपने इस जगह ट्रेड मिस कर दिया तो यहाँ पे पहला जो इसने ब्रेकआउट किया, इसने एक अच्छा खासा मूव दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो रेड कैंडल है, ये भले रेड कैंडल जरूर है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले ने ये पिछले वाले का लो को ब्रेक ही नहीं किया है। अब यहाँ पे क्या है कि दो जो रेड कैंडल है इसके बॉडी के अंदर बन गया। अब यहाँ से जो हमें ब्रेकआउट मिला तो हमें एक अच्छा खासा मूव फिर से देखने के लिए मिल गया। जो लोग ट्रेड इस जगह पे लिए वो लोग का एसएल ये हो गया, और जिसने ट्रेड इस जगह पे लिया वो लोग का सिंपल सा एसएल या तो अपना पिछला कैंडल का लो रखिए या तो फिर ये लेवल वाला लो हो गया। अब यहाँ से हमें दोबारा फिर से एक मूव देखने के लिए मिल गया। उसके बाद ये जो है ये प्रॉफिट बुकिंग है। तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार से चार्ट को स्टडी करेंगे, चार्ट को फील करेंगे, तो आप ट्रेड को अच्छे से पकड़ सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि आप 5 मिनट में तभी आप ट्रेड को पकड़ पाएंगे जब आप 15 मिनट को फॉलो करेंगे, आप डे वाइज कैंडल को फॉलो करेंगे और निफ्टी के कंपोनेंट को फॉलो करेंगे। मैं बहुत जल्द निफ्टी के कंपोनेंट वाला भी वीडियो बनाने वाला हूँ कि निफ्टी में अगर आपको 100% तो नहीं बट आपको 99% एक्यूरेसी चाहिए तो आपको निफ्टी 50 के जो मेन कंपोनेंट है उनके कंपोनेंट को आपको फॉलो करना पड़ेगा और उनके चार्ट को भी देखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो मिलते हैं दोस्तों आप लोग से अगली वीडियो में।